सेशन में हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर कजान में मौजूद थे। उन्होंने वहां शिरकत जिस अंदाज में की, जिस अंदाज में उनकी वहां एंट्री हुई, यह वाकई में देखने वाला था। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस, उनका वॉकिंग स्टाइल जो पूरे कॉन्फिडेंस से लैस है। भारत ने थप्पड़ मारा है जो आप साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा। लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने, और ऐसा क्यों? पाकिस्तान को ब्रिक्स का क्या, पाकिस्तान को किसी चीज का भी मेंबर बना दे, मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। मेंबर तो इस टाइम इथियोपिया भी है ब्रिक्स का, उसने क्या कोई अचीवमेंट हासिल कर ली। सिर्फ मेंबर होना काफी नहीं, आपकी फेस वैल्यू भी हो। तो मोदी जैसी फेस वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे? प्यूटन जैसी कहाँ से लाएंगे? इस टाइम दुनिया में एक ही इंडिया कंट्री है जिसके एम्बेसडर इस टाइम इजराइल में मौजूद हैं और ईरान में भी मौजूद हैं। हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न करें। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग आ रही है, इस पे पाकिस्तान का। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको ये कहा था, कोई कुछ भी बोले, ब्रिक्स के अंदर चाइना और रशिया का जो भी एजेंडा है, लेकिन इंडिया अपनी जो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जगह है उसको नहीं छोड़ेगा। वो जो समझता है वो उसको उसी तरह बताएगा। और वो मुंह पे कह देते हैं, बड़ी से बड़े प्लेटफॉर्म पर मुंह पर कहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं। उन्होंने कहा ब्रिक्स हो, एससीओ या कोई भी दुनिया का इंटरनेशनल इवेंट हो, उसके अंदर हमेशा जो बाजी ले जाता है वो इंडिया ही है। ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स का इवेंट हुआ है, इसके अंदर मल्टीपल, मतलब आप इसको पर्सपेक्टिव से देखें, जो ओवरऑल जो वो बॉल गई है ना जिसकी जेब में, वो इंडिया ही है। ठीक है। सबसे जो पहली डेवलपमेंट हुई वहां पे वो था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट की जो बायलैटरल आपस में वहां पे मीटिंग हुई। जनरली जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लाइक ये जो अब हमारा ब्रिक्स है, एससीओ हुआ, ये 15 से 20 मिनट की मीटिंग होती है। चलो अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए ना तो 25 मिनट में चली जाती है। ये मीटिंग 40 मिनट पे रही है। ठीक है, 40 मिनट जस्ट 2 पर्सन 1-to-1 मुलाकात, प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट। बाकी साथ टीम वगैरह थी और ये चीजें नहीं, ये बायलैटरल मतलब मुलाकात हुई है और ये 40 मिनट की मुलाकात हुई इन दो बंदों की। और बात करें ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और अब इस कोalition में इथियोपिया, यूएई और ईरान भी शामिल हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में होने वाली कशीदगी और इस वक्त रशिया के शहर काजान में मौजूद ये सारे ग्लोबल लीडर्स एक और ही नक्शा खींचते हैं दुनिया की ग्लोबल पावर्स का। और इस वक्त नजर आता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शेप। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान को रशिया ब्रिक्स सम्मेलन में ना बुलाकर उसकी औकात दिखा दिया और पाकिस्तान का साथ अब चाइना भी नहीं दे रहा है। दोस्तों, चाइना तो ये भी बात बोला है कि ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान शामिल होने लायक नहीं है, क्योंकि यह केवल कर्ज ही लेने का सोच रखता है और अपने देश को आगे थोड़ा सा भी नहीं बढ़ाता है। हाँ, तो पाकिस्तान भिखारी देश का कभी भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत का यह कहना है कि पाकिस्तान जब तक अपने देश से आतंकवादी को नहीं हटा देता है और कश्मीर को भारत के पूरी तरीका से नहीं देता है, तब तक भारत पाकिस्तान से बातचीत करना नहीं चाहता है। ब्रिक्स सम्मेलन में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन 3 पावरफुल देश आपस में मिल चुके हैं, जिसके चलते अमेरिका के बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि अपने में ट्रेड करने के लिए पैसा चूज कर रहे हैं कि किस देश का पैसा रहना चाहिए जो तीनों देश में उसी पैसा से ट्रेड हो जाए। मुझे लगता है कि भारत का ही पैसा चूज होगा, क्योंकि रशिया भारत का बात मानता है और चाइना तो नया भारत का दोस्त बना है, तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो आप लोग क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या कुछ बोल रही है। ब्रिक्स आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर कजान में मौजूद थे। उन्होंने वहां शिरकत जिस अंदाज में की, जिस अंदाज में उनकी वहां एंट्री हुई, यह वाकई में देखने वाला था। शायद भारत ने एज ए पार्टनर स्टेट, एज ए पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरख्वास्त। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, भारत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत इंतहाई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब वाकई ही पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसको रोकेंगे, या पाकिस्तान की जैसे कहते हैं ना जो पार्टनर स्टेट के तौर पे रोकेंगे? ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस हवाले से। मुझे तो जो चीज़ समझ आ रही है, जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ,
कि एक तरफ इंडिया को खैर एडवांटेज तो बहुत है, आज इंडिया की जो नरेंद्र मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो बायलैटरल समिट हुई है वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। अभी खबर ये आ रही है कि भाई इंडिया ईरान जो सा वो परमानेंट मेंबर बन गया है, पहले ऑब्जर्वेशन में था, अभी परमानेंट मेंबर बन गया और ये मिलके रशिया के साथ मिलके कोई कॉरिडोर भी बनाने जा रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल ये बना रहे हैं, ये आपका कह लें रशिया, आपका ईरान और इंडिया, ये बना रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, जस्ट लाइक पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है और इसके मेंबर हैं इंडिया, रशिया एंड ईरान। अब आप ये देख लें कि ईरान के अंदर तो इंडिया की बहुत ऑलरेडी अच्छे मतलब उनके ताल्लुकात भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी हैं, 4 बार पोर्ट भी है उनके पास। तो इस कॉरिडोर के जरिए वो मिडल ईस्ट में एंट्री करेंगे, सॉरी सेंट्रल एशिया में, और वहां से फिर आप मिडल ईस्ट में जाएं या यूरोप में जाएं, जिस तरफ भी जाएं। तो बेसिकली उन्होंने अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजीद एक बड़े पैमाने पे इसको हासिल कर लिया है, इसको इवेंट के जरिए। ठीक हो गया। अब उधर भाई पाकिस्तान देखें, अगर नेबर कंट्री ईरान है, अब उस तरीके से जाहिर बात है उनकी जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो इंडिया के साथ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान की में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, पाकिस्तान आइसोलेट होता नजर नहीं आ रहा जैसे इंडिया के हाथों, मतलब अगर देखा जाए तो ईरान, अफगानिस्तान, जितने भी इर्द के कंट्रीज हैं इंडिया से रिलेशन, इवन चाइना, अब तो मतलब हम ये भी नहीं कह सकते, पहले तो ये कहते थे जो भी है चाइना ही अकेला भारी हमारे लिए बड़ा है कि हमारा दोस्त है, आयरन फ्रेंड है। वो भी देखें, वो भी इंडिया के साथ, वो भी समझ गया कि इस टाइम इंडिया को नाराज करना बेवकूफी है। देखें चलती रहेगी, लेकिन एक बार जो एससीओ में घुस गया वो बाहर निकलता नहीं है। इसलिए जो परमानेंट चीज है उस पर हम सोचेंगे, क्योंकि आज हमारी अच्छी दोस्ती है। हमारी अच्छी दोस्ती एक टाइम पे सोवियत यूनियन से बहुत अच्छी थी, हमारी दोस्ती एक टाइम पे इसी श्रीलंका से बहुत अच्छी थी, मालदीव से बहुत अच्छी थी। हुई ना तख्ता पलट, हुआ ना गवर्नमेंट चेंज, तो नोबडी इज अ परमानेंट फ्रेंड, नोबडी इज अ परमानेंट एनिमी। इस पे हम चलते हैं और इसी एंगल से हमें देखना है। अगर पाकिस्तान 3-4 साल ठीक चलता है तो हम उसे ब्रिक्स ले लाने के लिए सपोर्ट करेंगे, एल्स वी वोंट सपोर्ट। और ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है उसको साइड कर लो, हालांकि स्टैटिस्टिक्स बहुत सपोर्टिव है, 60% ट्रेड और ये और वो, लाइक मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन और मोर देन हाफ ऑफ द जीडीपी, वो सारी चीजों का अलग। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इमर्जिंग ग्रुप है। G20, यूएन आज डिफंक्ट हो चुका है, यूएन बर्बाद हो चुका है, यूएन खत्म हो चुका है, यूएन के पास कोई नहीं जाता, सिर्फ वीटो पावर्स, 5 पावर्स उस यूएन को रूल कर रही हैं। और बड़े ही दमखम के साथ इस ब्रिक्स आउटरीच सेशन में अपनी बात भी रखी। उन्होंने 5 अहम मुद्दे भी उठाए, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र प्रवृत्ति वाले प्लेटफॉर्म्स को और मजबूती देने की बात की और उसका